इस दुनिया की पहली प्रेम कहानी कौन सी है? ये कहानी है शिव और सती की। एक ऐसी गाथा जिसमें प्रेम है, अहंकार है, त्याग का टकराव है और इसका अंत एक नए सृजन को जन्म देता है। चलिए इस अमर कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये तो सृष्टि के दो सबसे बड़े तत्वों, शिव और शक्ति के मिलन की कहानी है। और इसे समझने के लिए हमें पहले इसके किरदारों को और उस ब्रह्मांडीय मंच को जानना होगा जहां ये सब हुआ। तो इस कहानी के दिल में हैं तीन बहुत ही शक्तिशाली किरदार, जिनकी इच्छाएं, जिनके मूल्य एक दूसरे से टकराते हैं। आइए उन्हें और उनकी सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, कहानी के एक छोर पर है राजा दक्ष, बहुत पावरफुल, बहुत अहंकारी और जिनके लिए सांसारिक शानो शौकत ही सब कुछ है। दूसरी तरफ है वैरागी शिव, जिन्हें दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। और इन दोनों के बीच हैं सती, जिनका दिल अपने पिता की दुनिया के लिए नहीं बल्कि शिव के वैराग्य के लिए धड़कता है। और बस यहीं से इस महागाथा के टकराव की नींव रखी जाती है। सती की बात करें तो वो अपने पिता की दुनिया से एकदम अलग थीं। उन्हें राजसी ठाठ-बाट और श्रृंगार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मन तो बस उन शिव की कहानियों में रमता था जो शमशान में रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। उनका प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, और यही बात उनके पिता की सांसारिक मूल्यों से सीधे टकराने वाली थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ एक पिता और बेटी का झगड़ा नहीं था, नहीं, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था दक्ष का भौतिक अहंकार और दूसरी तरफ थी सती की आध्यात्मिक भक्ति। इस कंपैरिजन को देखिए, एकदम साफ हो जाता है कि दक्ष के लिए शिव क्यों अनएक्सेप्टेबल थे। दक्ष की दुनिया थी धन, पद और सम्मान की, और शिव इन सब संसारिक बंधनों से कोसों दूर थे। एक महलों में रहने वाला, दूसरा पहाड़ों पर। ये टकराव तो होना ही था। अब अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर सती ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने महल के सारे सुख आराम छोड़ दिए और शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये उनके प्रेम की ताकत और उनके पक्के इरादे का सबसे बड़ा सबूत था। सती की इस अटूट भक्ति ने आखिरकार उस वैरागी शिव को भी पिघला दिया। वो प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये वो पल था जब भक्ति ने वैराग्य पर जीत हासिल की और पूरे ब्रह्मांड ने इस अनोखे मिलन का जश्न मनाया। देवताओं ने फूल बरसाए, खुद ब्रह्मा और विष्णु इस विवाह में शामिल हुए, लेकिन दक्ष नहीं आए। उनका इस शादी में ना आना उनके गहरे गुस्से का प्रतीक था, और यहीं से भविष्य की उस बड़ी त्रासदी के बीज बो दिए गए थे। अब अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए और शिव के प्रति अपनी नफरत को दुनिया के सामने लाने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और यही वो समारोह था जो इस कहानी को उसके सबसे दुखद मोड़ पर ले जाने वाला था। तो ये यज्ञ सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, नहीं, इसका असली मकसद था शिव को सबके सामने नीचा दिखाना। दक्ष ये साबित करना चाहता था कि शिव के बिना भी वो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। ये उसके अहंकार का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। और ये अपमान कितना गहरा और पर्सनल था, इसका अंदाजा मेहमानों की इस लिस्ट से लगता है। दक्ष ने हर देवता, हर राजा और हर ऋषि को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी और दामाद को न्योता नहीं भेजा। ये एक ऐसा पब्लिक इंसल्ट था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो जाहिर है उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि शायद कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने शिव से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन शिव तो जानते थे कि इस आयोजन के पीछे की नीयत क्या है। उन्होंने सती को चेताया, लेकिन सती का मन बेचैन था। शिव की चेतावनी को अनसुना करके सती अपने पिता के घर पहुंच गई, एक भोली सी उम्मीद लेकर कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन वहां जो हुआ उसने नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचिए, एक बेटी जो उम्मीदों से भरी अपने पिता के घर पहुंचती है, उसे वहां क्या मिलता है? वहां पहुंचते ही सती को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। शिव का डर सच हो गया था और सती की सारी उम्मीदें एक पल में टूटकर बिखर गईं। और ये तो अपमान की बस शुरुआत थी। जब सती ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की तो दक्ष ने भरी सभा में उनका और शिव का अपमान किया। उसके शब्द जहर में डूबे हुए तीरों जैसे थे, जिसने सती के दिल को छलनी कर दिया।
ये वो आखिरी चोट थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उस एक पल में सती ने फैसला कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि ये शरीर, जो दक्ष की बेटी के रूप में उनके स्वामी के अपमान का गवाह बना है, अब इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। और फिर सबके देखते देखते सती यज्ञ की उसी धधकती आग में समा गईं। ये कोई आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि उनके पिता के अहंकार के खिलाफ सबसे शक्तिशाली विरोध था। एक ऐसा बलिदान जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। लेकिन सती का ये बलिदान कहानी का अंत नहीं था। ये तो उस प्रलय की शुरुआत थी जो दक्ष के अहंकार को खत्म कर देगा और साथ ही एक नए सृजन को भी जन्म देगा। जैसे ही सती के आत्मदाह की खबर शिव तक पहुंची, उनका दुख एक ऐसे प्रलयंकारी गुस्से में बदल गया जिसने ब्रह्मांड को कंपा दिया। उन्होंने अपने इस क्रोध से वीरभद्र को जन्म दिया, जिसने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और उसके अहंकार का प्रतीक, उसका सिर, धड़ से अलग कर दिया। पर शिव का क्रोध, उनका दुख शांत नहीं हुआ। वो अपनी सती के जले हुए शरीर को लेकर दुख में पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका विलाप इतना शक्तिशाली था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय का खतरा मंडरा रहा था। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उनके सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को खंडित कर दिया और पृथ्वी पर जहां जहां उनके अंग गिरे, वो स्थान दिव्य ऊर्जा के केंद्र बन गए। यही पवित्र स्थल आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह एक महाविनाश से महासृजन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी एक दुखद अंत है या फिर ये एक शाश्वत चक्र की शुरुआत है? सती का बलिदान बेकार नहीं गया। इसी त्याग ने शक्ति को पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेने का रास्ता दिखाया, ताकि प्रेम की ये कहानी एक नए रूप में फिर से शुरू हो सके। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, ये बस समय के साथ अपना रूप बदल लेता है।